परी बेटा, अब तुम ही ये तय करो कि इसके साथ क्या करना है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मैं तुम्हारे फैसले के साथ। बड़े बाबा, मैं जोगिन से बदला लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी सजा के दिन तय न किए जाए। उसे ऐसी सजा मिले जिसका एहसास इन्हें जीवन भर रहे, क्योंकि बात मेरी इज्जत की नहीं है। इन्होंने मेरे आत्मसम्मान, मेरी मर्यादा, मेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की है। इन्होंने मेरे मन पर वो घाव लगाने की कोशिश की है जिसका दर्द मुझे जिंदगी भर रहता। खून किया है मेरे विश्वास का, मेरे भरोसे का, जिसकी वजह से मेरे मन में हर आदमी के लिए डर पैदा हो गया है। शायद अपनी जिंदगी में कभी भी इस आदमी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। हिंदी, आप कहती है ना कि पढ़ लिखने से इंसान का दिमागी विकास होता है, लेकिन अगर पढ़ लिख जाने के बाद भी इंसान कभी भी शैतान बन सकता है, तो फिर किताबों में लिखी ये छोटी बातों का क्या मतलब है? आज ये सब मेरे लिए बेमाने हो गए हैं। नहीं परी, तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हारे अंदर अपनी झलक देखी है। मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगी कि जो हुआ उसे भूलकर तुम जोगिन को माफ कर दो, मगर इतना जरूर कहूंगी कि तुम अपने आप को इतना मजबूत बना दो कि दूसरी बार अगर कोई तुम्हारे सामने गलत नजर से भी देखे ना, तो तुम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सको। ठीक कह रही है हिंदी। मुझे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी गीली आंखें किसी की हिम्मत बढ़ा देती हैं। मैं आपको जोगिन बाबू इसलिए नहीं कहती थी कि आप अमीर हैं, बल्कि इसलिए कहकर बुलाती थी कि आपके लिए मेरे मन में इज्जत थी, पर आपने इसे मेरी कमजोरी समझ लिया। हाँ, मानती हूँ कि आपके रूप में मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला था, जिससे कुछ भी कहते हुए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता था। पर आप भूल गए कि हर रिश्ते के पीछे मकसद नहीं निकालना चाहिए। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि लड़कों को ही सारे हक क्यों है? आज मैं आपसे पूछती हूँ कि लड़कों को ही सारे हक क्यों है? वो जब चाहे जिसे चाहे दोस्ती कर सकते हैं, और अगर लड़की किसी को अपना दोस्त मान ले तो उसे बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? क्यों एक लड़की लड़कों से
उनकी तरह नहीं मिल सकती। हाँ, मुझे आपकी दोस्ती अच्छी लगती थी, मगर मैं आपके बाकी दोस्तों की तरह ही आपके साथ बने रहना चाहती थी। क्या मेरा ये सोचना गलत था? आपने मुझे पाने की कोशिश में मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आपका और मेरा रिश्ता हर रिश्ते की परिभाषा से ऊंचा था, मगर आज आप मेरी नजर में कुछ नहीं। हाँ, मैं गरीब हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना सौदा कर बैठूं। परी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? आपकी ये भूल मेरे लिए जिंदगी भर की सजा बन जाती। जोगिन बाबू, कभी कभी तो मुझे अपने आप पर ही शक होता है कि मैंने किस पर भरोसा किया। अगर सही वक्त पर हिम्मत नहीं आती तो आप मेरे दामन पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। परी, कभी ये बात अपने मन में मत लाना कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं तो इस बात पर भरोसा नहीं कर पाई कि आज तक मैं इसे कभी जान ही नहीं पाई थी। क्या ये मेरा वही भाई जो हमेशा मेरी रक्षा के दावे करता था, जिसे हमेशा मेरी फिक्र हुआ करती थी? नहीं, मगर आज मैं समझ गई कि इसे मेरी कभी फिक्र हुई ही नहीं, बल्कि ये डरता था और बाकी लोगों को भी अपने जैसा घटिया समझता था। बाबा, अब फैसला आपको करना है कि इसे क्या सजा देनी है। दादा, हमें आपके फैसले पर कोई शक नहीं है दादा, रत्ती भर भी शक नहीं है। लेकिन मेरी इल्तिजा इतनी है कि आप बड़े सोच समझ के फैसला लीजिएगा। बाबा, मुझसे अपराध हो गया। इस अपराध की माफी के तो लायक नहीं हूं मैं। परी का अपराधी हूं। आप लोग जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर होगी। दादा, मैं समझ सकता हूं कि जोगिन से गलती हुई, लेकिन जोगिन से ज्यादा उसकी उम्र का दोष है। जोगिन से ज्यादा उसकी उम्र का दोष है।
इस उम्र में बच्चे फैसला करने से चूक जाते हैं कि उनके लिए क्या गलत है क्या सही है। दादा, आप तो उसका स्वभाव जानते हैं, कितना चिड़चिड़ा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अनिरुद्ध? जोगिन हमारा खून है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि इसकी घटिया हरकत पर इसे माफी मिले। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अच्छी तरह से देखभाल करके सोच समझ करके फैसला करें। कहीं ऐसा न हो कि जोगिन के साथ कोई अन्याय हो जाए। दादा, बात जो भी हो, लेकिन परी बेटा, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। जोगिन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। चलो मेरे साथ। मैं कहता हूं चलो मेरे साथ।